औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर बायोलॉजी फर्स्ट ईयर किंगडम प्रोकैरियोट, और जिसका दूसरा नाम किंगडम मोनेरा है। तो किंगडम मोनेरा जो है वो मोनेरा प्रोकैरियोट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। यूनिसेलुलर होता है बैक्टीरिया, फ्लेमेंट्स होते हैं, इसमें नोस्टॉक होता है, इस पर कंसिस्ट करता है। इसमें रियल असल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और ना ही जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है, और ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर। और इसके जिस्म में जेनेटिक मटेरियल जो होता है या तो आरएनए या फिर डीएनए मॉलिक्यूल्स पे जो है मिलकर बनता है। मसलन डीएनए के एक दरमियानी जिस्म की शक्ल होता है, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब बैक्टीरिया के बारे में शुरू करते हैं। बैक्टीरिया क्या है? दुनिया के इंतहाई छोटे छोटे जानदार हैं। सबसे पहले हॉलैंड के साइंसदान जो है वह एंटोनी वॉन लियोनहुक ने इसको माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो डिस्कवर किया। फिर फ्रांसीसी जो है वो साइंसदान लुईस पास्चर ने उसने उसके ऊपर स्टडी करी, और उसकी बुक जो है उसके साइंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से उसने बुनियाद रखी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? बैक्टीरिया की इंतहाई छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से नज़र आने वाले जो है वो माइक्रोब्स होते हैं। साइज़ इनका 0.5 माइक्रोन से लेकर जो है वो 2 माइक्रोन्स तक हो सकता है। पानी में, हवा में, हर जगह मौजूद होते हैं, दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। पौधों में, जानवरों में, सब में इसका गहरा ताल्लुक़ है, और इंतहाई गर्म और सर्द मुकाम पर भी मौजूद होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। इंसान की सांस की नाली में, ग़िज़ा की नाली में मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं। सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है इसमें, और न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। इनकम्प्लीट न्यूक्लियस वाले जितने भी चीज़ें होती हैं वो प्रोकैरियोट्स कहलाती हैं। ये पैरासाइट, सैप्रोफाइट होते हैं। बाज़ बैक्टीरिया अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया की टाइप्स जो हैं, तो बैक्टीरिया की टाइप्स ये कोक्साई होते हैं, मोनोकोकस होते हैं, डिप्लोकोकस होते हैं, और स्टेरोपिटोकोकस होते हैं। तो ये सारे गोल शक्ल के होते हैं, जो कोक्साई जिनको कहा जाता है। और इनकी जो है मज़ीद बहुत सारी फिर टाइप्स हैं, और इसके अलावा जो है फिर बैक्टीरिया के जो है वो और टाइप्स भी हैं। जो 4 ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं, 4 बैक्टीरिया का ग्रुप होता है, 8 बैक्टीरिया का ग्रुप होता है। 8 बैक्टीरिया का सार्सिना होता है। टेट्रॉड होते हैं 4 बैक्टीरिया वाले, और मल्टीपल जो होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं, ये स्टेफिलोकोकस होते हैं। इसी तरह बेसिलाई होते हैं। बेसिलाई अलग टाइप के होते हैं, ये रॉड शेप्ड होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, इनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं इनकी भी। मोनोबैसिलस होते हैं, डिप्लोबैसिलाई होते हैं, और इस तरह डिफरेंट टाइप्स हैं जो चेन लाइक होते हैं, ठीक है। इसी तरह स्पाइरल होते हैं, स्पाइरलाई बैक्टीरिया जो होते हैं स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, यानी स्प्रिंग टाइप के होते हैं। और इस ग्रुप में जो है वो इनकी जो है तकरीबन जो शक्ल जो है वो प्रॉपर नहीं होती, और अलग अलग जो है वो शक्लों के अंदर होते हैं। उसके बाद वेबेरियो होते हैं, ये हुकनुमा होते हैं, इसे जो है वो कोमा शेप्ड भी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया अलग होते हैं और बाकी ग्रुपों से मैच नहीं करते। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है बहुत छोटे होते हैं। पहले बताया 0.2 से 2 माइक्रोन तक इसका साइज़ होता है। इनकी ब्रेथ जो होती है वह 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक, और लंबाई 2 माइक्रोन तक ब्रेथ और 10 माइक्रोन तक इनकी लेंथ होती है। ये ग्रुप की शक्ल में भी रहते हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? फ्लैजिला होता है, प्लाई होती है, और कैप्सूल होते हैं, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म, मेसोसोम्स, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और फ्लैजिला से मूवमेंट का काम करते हैं। ये धागे की तरह थ्रेड लाइक होते हैं। फ्लैजिला तमाम चीज़ों में होते हैं, और ये प्लाई जो होती हैं ये बारीक के धागे नुमा थ्रेड लाइक होते हैं, होलो होते हैं थ्रेड लाइक, और ये हेल्प नहीं करते मूवमेंट के अंदर। ये रिप्रोडक्शन के अंदर कंजक्शन का काम जो है वो हेल्प करते हैं उसमें। फिर कैप्सूल्स जो होते हैं इसके सेल वॉल के अतराफ जो है बैक्टीरिया में एक और जो है प्रोटेक्शन लेयर होती है, इसको कैप्सूल्स कहते हैं।
और प्रोटीन के बने हुए होते हैं ये और इसमें बैक्टीरिया की जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो इसकी मदद से मूवमेंट इजाफी करता है। सेल वॉल जो है बैक्टीरिया सेल के जो चारों तरफ है वो सेल वॉल होती है। अमाइनो एसिड, शुगर, काइटिन और इससे कंसिस्ट करती है। बैक्टीरिया जो है उसमें सेलुलोज नहीं होता और इसकी जो है सेल वॉल जो है वो उसका काम ये सेल की शेप को जो है मेंटेन रखने का काम करती है, स्ट्रेंथन फराहम करती है, मजबूती देती है, सख्ती देती है, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक केमिकल मटेरियल से महफूज रखती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो जैसा सब में है लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस करती है। ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं। साइटोप्लाज्म में सारी चीज़ें ग्लाइकोजन, प्रोटीन, फैट्स वगैरह, गोल्जी बॉडीज़, ये सारी चीज़ें एंटीप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होते। इसमें राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और आरएनए प्रोटीन बनाने का ये काम करते हैं। इसके साथ साथ इसमें मेसोसोम्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर की तरफ जो है एक लच्छेदार एक गुच्छे की शक्ल में होते हैं, जिसे मेसोसोम कहा जाता है। ये सेल वॉल की डिवीज़न और डीएनए के दोबारा जो है वो बनने के अमल में हेल्प करते हैं और डिफरेंट जो है वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियाइड जो होते हैं वो, क्योंकि बैक्टीरिया में जो है वो न्यूक्लियस से कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियर मटेरियल इसके अंदर मौजूद होता है जिसे न्यूक्लियाइड कहा जाता है। और क्रोमेटिन की बॉडी होती है इनकी, क्रोमोसोम्स इसके अंदर, या बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स कहते हैं इसको। इसमें जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस मौजूद नहीं होते, इसलिए न्यूक्लियस नामुकम्मल इनका होता है और इसलिए ये प्रोकैरियोट कहलाते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं इसमें मटेरियल छोटा सा एक पार्ट होता है, इसे प्लास्टिड कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म में जो है वो हिस्सा नहीं लेते, जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिस तरह सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह एनर्जी को वो अपनी सेल वॉल के ज़रिए जो है वो हासिल करते हैं। और न्यूट्रिशन के हिसाब से बैक्टीरिया की दो टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया जो है वो अपनी जो है फूड जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या दूसरे केमिकल प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी हासिल करते हैं, उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करते हैं। उनको मज़ीद दो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक फोटोट्रॉफिक, एक फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक होते हैं एक टाइप जो है, और दूसरी जो है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर, और फिर दूसरी टाइप जो है वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं बैक्टीरिया। तो अब इसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये जो है वो फूड तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की मदद से ग्लूकोज तैयार करते हैं। ये हाइड्रोजन के लिए वाटर की जगह जो है हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं। इस तरह इसमें ऑक्सीजन की जगह जो है वो सल्फ़र जो है उसकी सल्फ़र का एक्सक्रीशन होता है। और वॉन नील ने जो है 1930 में 2 टाइप्स के जो है वो बैक्टीरिया यानी पार्टिकल्स को बैक्टीरिया के जिस्म में जो है डिस्कवर किया, जैसे क्लोरोफिल बैक्टीरिया और क्लोरोबीम बैक्टीरिया जो है वो कहलाते हैं। इसकी इक्वेशन भी इसकी आप लिखेंगे। उसके बाद जो है वो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया कार्बन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी हासिल करने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस करते हैं। इसमें बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ केमिकल्स रिएक्शंस यानी केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं। नाइट्रोजन, सल्फ़र, अमोनिया, फेरस, आयरन को इस्तेमाल करते हैं और इन केमिकल जो कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स जो हैं, इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो बैक्टीरिया यूज़ करता है। फिर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करने के काबिल नहीं होते और दूसरे ऑर्गेनिक के जो ग़िज़ाएँ होती हैं, मटेरियल होते हैं, उन्हीं पर डिपेंडेंट होते हैं। इनकी 3 टाइप्स हैं, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स और सिम्बायोटिक। हेटरोट्रॉपिक की 3 टाइप्स हैं, पैरासाइट, सैप्रोफाइट और सिम्बायोटिक। पैरासाइट्स जो है वो दूसरे किसी होस्ट के अंदर रहते हैं और अपनी ग़िज़ा वहाँ से हासिल करते हैं, चाहे पौधों में, इंसान के जिस्म में, और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी पैदा करते हैं। सैप्रोफाइट जो है ये बैक्टीरिया अपनी ग़िज़ा दूसरे जो है वो
डेड है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनसे हासिल करते हैं, और दूसरे जानवरों के मुर्दा अजसाम जो होते हैं उस पर बैक्टीरिया काम करते हैं। एंजाइम के अपने एंजाइम्स की मदद से जो है वो कंपाउंड तैयार करते हैं और इनसे एनर्जी हासिल करते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, बाज़ बैक्टीरिया दूसरे जानदारों के साथ जो है एक बाहिमी कोऑर्डिनेशन के साथ रहते हैं और एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इस कोऑर्डिनेशन से बैक्टीरिया को दोनों को फ़ायदा पहुंचता है और एक दूसरे को जो है वो ग़िज़ा फराहम करते हैं, तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक होती है। एरोबिक्स जो होते हैं जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की जो है वो प्रेजेंस में जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन की हेल्प से, इनको एरोबिक कहते हैं। एनारोबिक जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। एनारोबिक दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑब्लिगेट होते हैं और एक फैकल्टेटिव होते हैं। ऑब्लिगेट जो होते हैं ये ऑक्सीजन को बिल्कुल यूज़ नहीं करते, बल्कि इसकी मौजूदगी में अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो इनकी डेथ हो जाती है। और दूसरे जो होते हैं फैकल्टेटिव जो होते हैं ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते, लेकिन ऑक्सीजन अगर मौजूद हो तो फैकल्टेटिव जो है वो एनारोबिक जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं, डेथ नहीं होती। और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और इसकी गैर मौजूदगी में भी दोनों सूरतों में ज़िंदा रहते हैं। और उसके बाद माइक्रो एरोफेलिक बैक्टीरिया होते हैं और ये ऑक्सीजन की बहुत कम जो है वो क्वांटिटी को यूज़ करते हैं, इसलिए इसको माइक्रो कहा जाता है, माइक्रो एरोफेलिक बैक्टीरिया, क्योंकि बहुत कम ऑक्सीजन को ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लोकोमोशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हरकत कैसे करता है, और बहुत सारे बैक्टीरिया की बॉडीज़ के अंदर जो है वो थ्रेड लाइक बॉडीज़ होती हैं, जैसे फ्लैजिला कहा जाता है, ये उसकी मदद से मूव करते हैं। और मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया में इनकी क्वांटिटी और इनकी पोजीशन के लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर फ्लैजिला होते हैं, और किसी में फ्लैजिलम पाया जाता है और बाज़ बैक्टीरिया में पूरी बॉडी ही जो है वो फ्लैजिला से ढकी हुई होती है, बहुत ज़्यादा चारों तरफ होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं। और कोक्साई में भी मौजूद होते हैं, और नई तहकीक के मुताबिक ये पहला जो है वो व्हील टाइप जो है जिस्म की बॉडी से जुड़े हुए होते हैं, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, और व्हील की मदद से जो है ये मूव करते हैं। और इसके अलावा जो है वो मूवमेंट के लिहाज से जो है ये फोटोटैक्टिक होते हैं, थर्मोटैक्टिक होते हैं, केमोटैक्टिक होते हैं और मैग्नेटोटैक्टिक होते हैं। ये मुख्तलिफ़ होते हैं। कोई जो है वो रोशनी की जानिब जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, या बैक्टीरिया हीट की तरफ मूव करते हैं। ये मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं इनकी। कुछ मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से मूव करते हैं, जैसे मैग्नेटोटैक्टिक जिसे कहा जाता है। तो बैक्टीरिया में ग्रोथ जो है, इसके 4 स्टेजेस हैं ग्रोथ के। एक लैग फेस है, फिर लॉग फेस है, फिर स्टेशनरी फेस है और डेथ फेस है। लैग फेस जो होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ का जो इनिशियल स्टेज होती है, इसमें वो अपने आप को ग्रोथ के लिए तैयार करते हैं और फूड जो है और पानी को स्टोर करते हैं। लॉग फेस जो होता है, एलर्जी लॉग, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ का सबसे तेज़ जो है वो स्टेप होता है, फेज़ होता है। इसमें मेटाबॉलिज्म चेंजेस जो है बहुत इंतहाई तेज़ी से होते हैं और ये अपनी क्वांटिटी में इजाफा करते हैं। स्टेशनरी जो इनका स्टेज है, फेज़, इसमें जो है वो ग्रोथ जो है इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और एक ऐसा स्टेप आता है कि जिसमें नए बनने वाले बैक्टीरिया की तादाद जो है वो डेथ होने वाले बैक्टीरिया के बराबर हो जाती है, और इसमें ना कमी आती है ना ज़्यादती होती है और इनकी क्वांटिटी बराबर रहती है, इसलिए इसको स्टेशनरी फेस कहते हैं। दोनों क्वांटिटियाँ सेम हो जाती हैं। डेथ फेस आखिरी होता है इनका। इसमें फूड की कमी की वजह से जो है इनकी ग्रोथ रुक जाती है और स्लो हो जाती है, ना रिप्रोडक्शन होती है, इसकी वजह से इसमें डेथ होती है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में तौलीद का अमल, हमारे पास जो है बाइनरी फिशन का तरीका है और एंडोस्पोर फॉर्मेशन है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है। बाइनरी फिशन का जो प्रोसेस है, इसमें जो है बैक्टीरिया का जो है सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले इसके न्यूक्लियस 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है क्रोमोसोम्स 2 हिस्सों में टूटता है और साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में होना शुरू हो जाता है, और हर हिस्से में एक न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, और इस तरह बैक्टीरिया 1 से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। मेसोसोम फिशन के दौरान भी जो है जो डिवीज़न होती है और वॉल जो है डीएनए को जो है वो डिवाइड करके
नए सेल्स में जो है वो ट्रांसफ़र करने का काम करती है। ये छोटा सा बाइनरी फिशन है, छोटे छोटे से ही हैं। उसके बाद एंडोस्पोर जो है वो कुछ बैक्टीरिया ख़ास तौर पर जो है वो रोड शेप्ड होते हैं, यानी डंडी नुमा होते हैं, सीधे सीधे, और वो एक पर्टिकुलर फिज़िकल कंडीशन के दौरान एंडोस्पोर बनाने का काम शुरू करते हैं। और इसमें जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक होता है और गोल शक्ल में जो है आ जाता है, जो आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। और इस तरह बैक्टीरिया की जो वॉल होती है वो जो है वो थोड़ी सी जो है दबी हुई दीवार बन जाती है, और जिस्म को इस बॉडी को जो है, इस फेस को जिसमें कट लाइक जो है वो डॉटेड लाइन में बन जाती है, इसको एंडोस्पोर कहा जाता है। ये एंडोस्पोर जो है वो हीट, केमिकल्स और सर्दी और जो है वो खुश्क हालात में जो है आसानी के साथ जो है वो रहते हैं, और एक लंबे अरसे तक महफूज रहते हैं। और नामुनासिब हालात में मिलने पर नए एक स्टार्टिंग करते हैं इनिशियली, और नए बैक्टीरिया की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। और इस से प्रोडक्शन के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मुनासिब हालात में बैक्टीरिया महफूज रहते हैं। दूसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है, जब दो बैक्टीरिया जो है वो दो बैक्टीरियल सेल्स को जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जब दो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इस अमल को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, कंजक्शन और ट्रांसफॉर्मेशंस और ट्रांसडिक्शन। कंजक्शन का प्रोसेस जो होता है, इसमें जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक सादा प्रोसेस होता है, जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल एक ट्यूब नुमा बॉडी के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। इस ट्यूब को कंजक्शन ट्यूब कहा जाता है। और इस अमल को जो है वो जोशेलिड-बर्ग और एंड्रो टेटम कहते हैं। और 1946 के अंदर ये जो चीज़ जो है वो डिस्कवर हुई थी। उन्होंने जो है इंटेस्टाइन में रहने वाली बैक्टीरिया की 2 टाइप्स में के दरमियान जो है कंजक्शन का अमल जो है वो डिस्कवर किया, इसलिए इनको जो है वो जो है कंजक्शन का प्रोसेस इनका इनके अंदर होता है। ठीक है। फिर दूसरा ट्रांसडिक्शन, ये एक ऐसा प्रोसेस है बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल जो है दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज वायरस के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसको ट्रांसडिक्शन बैक्टीरिया तो प्रोसेस कहते हैं। और इस अमल को जो है वो इस प्रोसेस को लिड्सबर्ग और विंडज़र ने 1952 में डिस्कवर किया था। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक टाइप के बैक्टीरिया दूसरे टाइप के बैक्टीरिया के साथ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करके अपनी नेचर में तब्दीली पैदा करते हैं, यानी अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया। और एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के बेजान मटेरियल के साथ रखा जाता है, तो ये बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल को हासिल कर लेते हैं। और ये जेनेटिक जो है वो मटेरियल जब ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो इसकी वजह से बैक्टीरिया की नेचर चेंज हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन के अमल को फेड ग्रिफ ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में जो है वो बयान किया। अब बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस जो है वो हर तरह से हमारी फ़ायदेमंद, यूज़फुल, हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे मौजूद होते हैं। इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और यूज़फुल बैक्टीरिया भी होते हैं। इंडस्ट्री में जो है वो डेयरी फार्मिंग में इस्तेमाल होते हैं, मक्खन और चीज़ और दही वगैरह के लिए बनाने में यूज़ होते हैं, इन्हीं हेल्पफुल होते हैं। बैक्टीरिया को जो है वो चमड़े की इंडस्ट्री के अंदर भी लेदर में यूज़ होता है, टेक्सटाइल फाइबर्स में यूज़ होता है, अल्कोहल विनेगर की तैयारी में यूज़ होता है, और बहुत सारी चीज़ों में। इसी तरह एंटीबायोटिक में होता है, और एंटीबायोटिक की तैयारी में यूज़ होता है बहुत सारी। तो बहुत सारी जो मेडिसिन्स के अंदर भी जो है वो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। और ज़मीन को जो है वो फर्टिलिटी ज़मीन को करने के लिए, यानी ज़रख़ेज़ी के लिए भी, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए भी यूज़ होता है। और बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक में होते हैं वो स्टेरिप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन, पॉलीमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, टेरामाइसिन और यूमाइसिन वगैरह उसके अंदर यूज़ होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी यूज़ होते हैं। और नुकसानदेह बैक्टीरिया जो होते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, ग़िज़ा को ख़राब करते हैं, फूड को, गोश्त को, दूध को, फल को, सब्ज़ी वगैरह को ख़राब करते हैं, जायका ख़राब करते हैं, पॉइजनस कर देते हैं, इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं, पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। तो इनके कंट्रोल के लिए मेडिसिन्स वगैरह और एहतियातें जो हैं वो मुख्तलिफ़ हमारे पास मौजूद हैं। तो ये हमारा जो है वो बैक्टीरिया का एक कंप्लीट टॉपिक हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह साइनोबैक्टीरिया में और नोस्टॉक में आपको डिफ़ाइन करेंगे।